हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके 4 पार्ट हमें दिए गए हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है जिसके अलग अलग पार्ट है और थोड़ा लेंदी है, बट इट्स ओके, हम कर लेंगे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक से मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, वो आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को फिर हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। सो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है बच्चों, पूछा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय दिस मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या होता है, अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है चैप्टर का तो प्लीज आप देख लेना ताकि आपको पता चले कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, ये तो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में करके ही आए हैं। ठीक है, सो ये दोनों मेथड का हमको यूज करके हमको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्व करना है बेसिकली। चलिए फर्स्ट जो हमें यहाँ दिया गया है इसको हम ले लेते हैं, ये वाला हम करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ऊपर लिखा भी हुआ है, हम लोग करेंगे फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए सो हमको यहाँ पर करना क्या है बच्चों, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी 2। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी एक इक्वेशन को मतलब आप मल्टीप्लाई करिए किसी एक नंबर से ताकि वो उसमें से आपका एक, दोनों में से एक डिजिट कट सके, मतलब 0 हो सके। ठीक है, सो 2x है यहाँ पर, सो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको टू मेक इट ईजियर। सो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन को, x प्लस में, आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ साइन लगा दिया है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, ये आएगा ना। ठीक है, ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे सिंपली। सो नहीं सॉरी, अभी इसको फाइनल अभी माइनस करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने क्या करेंगे, सब बेसिकली क्या करेंगे, बाय हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कौन सी, इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम किस में से, 3 में से। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं अच्छे से, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और इक्वेशन 2 ये रही। ठीक है, तो 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में कितना आएगा, 4। आपको बस ये ध्यान रखना, जब आप ये करेंगे सब इस तरह की चीज़ें करनी है तो आपके ना जो ये साइन है, जितने भी यहाँ साइन होंगे इस पर नीचे वाले, वो सब चेंज हो जाएंगे। मान लो कि ये पॉजिटिव में तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस ही करना है, ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2x ये तो कट ही जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस है तो कितना आएगा, 5y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना है, 10 में से -4 गए तो ये होगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, तो बच्चों y की वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट करेंगे हम लोग वैल्यू को। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन थर्ड में आप पुट कर लीजिए, इसमें पुट, किसी में पुट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जिसमें आपको बेस्ट लगे। हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उससे हम लोग को दूसरा वैल्यू आ जाएगा x का। ठीक है, सो यहाँ पर क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो x y की वैल्यू कितनी है, 6/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। ठीक है, सो ये x इज इक्वल टू, इसके नीचे 1, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सोल्व करना है तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, तो 1 इसको सिंपल करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6, ऐसे ही जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, ये तो, और ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस केस में, याद रखना। ठीक है, सो
अब ये हो जाएगा आपका बच्चों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 में से माइनस गए -6 तो ये हो जाएगा 19 और ये आपका नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन निकालना था और हमने यहाँ पर बेसिकली आपका एलिमिनेशन मेथड भी इस्तेमाल किया। आप यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करके इस तरह से। ठीक है, और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ये रेड पेन से लिखा हुआ है। कौन से कलर से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपको, क्लियर है, विजिबल है, अच्छे से दिख रहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। अब मैंने एक पार्ट इसका करा दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करें सेम मेथड से। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगा तो मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा ही। ठीक है, आपका 10th का बोर्ड नियर है, अभी आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, सो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को एंड अच्छे से प्रिपेयर करो सारे सब्जेक्ट्स को। एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, ये हम लोग सेकेंड पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।